नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल वन डे एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज हम आपके लिए वर्ग अर्थात स्क्वायर की आसान विधि लेकर आए कि हम किसी भी स्क्वायर को कितनी आसान विधि से निकाल सकते हैं। अर्थात किसी भी नंबर का हम स्क्वायर सेकंड से भी कम टाइम में, अर्थात दोस्त एक पल में हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। बस आपकी कैलकुलेशन अगर फास्ट है तो आपको 1 सेकेंड से भी कम टाइम लगेगा। जबकि हम कहते हैं कि आपको मिनिमम 1 सेकेंड के आसपास टाइम लगेगा, आप किसी भी संख्या के स्क्वायर निकाल सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी कैलकुलेशन कितनी फास्ट है। तो दोस्त, जैसे हम कहें कोई भी अगर नंबर है, जैसे हम कहें यहाँ 15 है, तो 15 का आप स्क्वायर कैसे निकालेंगे? तो यहाँ से अगर हम पहला लें 15 का, हमें क्या निकालना दोस्त? स्क्वायर निकालना। तो आप नॉर्मल क्या करते हैं 15 गुणा 15 करते हैं। जब 15 में 15 का मल्टी होगा तो आपका 225 प्राप्त होगा। आप कह सकते हैं कि 15 का स्क्वायर होता है 225। दोस्त, आपको 15 का पहाड़ा आता है या 15 का टेबल आता है, आपने 15 का गुणा 15 में करके यह आंसर प्राप्त किया, या आपको 15 के स्क्वायर पता होगा तो आपने 225 यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर दोस्त हाँ, यहाँ से हम अगर दूसरा क्वेश्चन कहें कि दूसरा क्वेश्चन यदि हम 31 का स्क्वायर कहें तो दोस्त आप इसको कैसे करेंगे? आप इसको भी नॉर्मल तरीके से 31 गुणा 31 कर सकते हैं। कैलकुलेशन अगर आपकी फास्ट है तो आप इसका मल्टी निकाल सकते हैं बहुत आसान तरीके से। आप कह सकते हैं इसके गुणा एक इसमें होगा तो यहाँ पे 31 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 9 होगा। आप इसको ऐड कर सकते हैं, ये आ गया आपका 966। अगर दोस्त हम आपको कहें कोई बड़ा नंबर कहें, अगर हमको 47 कह दें दोस्त, कितना कह दें? 47, कि आप 47 के स्क्वायर निकालें तो आप करेंगे 47 गुणा 47। अब आपको इसमें इसका मल्टी करने में थोड़ा टाइम लगेगा, ना के बराबर। अगर दोस्त हम आपको 58 के स्क्वायर कह दें कि 58 के स्क्वायर निकालिए, तो आप क्या करेंगे? 58 गुणा 58 करेंगे। अब आप इसमें इसका मल्टी करेंगे तब आपका आंसर प्राप्त होगा, इसमें इसका मल्टी करेंगे तब आपका आंसर प्राप्त होगा। दोस्त, हमें ये मल्टी नहीं करना है, हम एक ऐसा फार्मूला लेकर आए हैं, कोई नया फार्मूला नहीं है। आप इस फार्मूले को कक्षा 6 से पढ़ते आ रहे हैं। हाँ दोस्त, कक्षा 6 से वही पुराना फार्मूला लेकर आए हैं। उसी फार्मूले से आप किसी भी नंबर का दोस्त, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं वो फार्मूला कौन सा है। तो दोस्त, वह फार्मूला है, आपने पढ़ा होगा a+b का होल स्क्वायर। क्या होता दोस्त इसका होल स्क्वायर? आप सबको पता होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। दोस्त, यही तो फार्मूला है, a+b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। अब दोस्त, इसी फार्मूले से किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। कैसे? तो दोस्त, जैसे हम कहें यहाँ पे 47 है, क्या है यहाँ पे? 47। हमारा यहाँ पे 47 है, हमें 47 का स्क्वायर निकालना है। तो करते क्या है, जो पहला अंक है इसको मानते हैं a, और जो दूसरा अंक है इसको मानते हैं b। बस दोस्त, कुछ नहीं करना। हम कह सकते हैं कि a बराबर है हमारा 4 और b बराबर मानते हैं हम यहाँ से 7। बस दोस्त, आपका इस क्वेश्चन का आंसर आने वाला है। हम करते क्या है, a बराबर 4 मान लेते हैं और b बराबर 7 मान लेते हैं। अब हमें करना क्या है कि हमें इस फॉर्मूले में इन दोनों के मान रखना है। दोस्त, इतना ध्यान देना आपको कि इस फॉर्मूले को हम आगे से नहीं बल्कि पीछे से सॉल्व करेंगे। बस अगर आपने इतना कर लिया तो हम किसी भी नंबर के स्क्वायर निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले को हम आगे से नहीं बल्कि पीछे से सॉल्व करेंगे। जैसे हम कहेंगे b स्क्वायर प्लस कहेंगे 2ab, उसमें ऐड करेंगे a स्क्वायर को। आई होप आप इतना समझ रहे होंगे। तो दोस्त, इसको करते क्या है, हमें निकालना है 47 का स्क्वायर। तो हमारा है b स्क्वायर, अर्थात b स्क्वायर अर्थात 7 का स्क्वायर। दोस्त, 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो 49 की 9 कैरी आई यहाँ पे 4। दोस्त, कैरी 4 आ गई। अब कहेंगे 2ab, अर्थात a तो ये है, a और b ये है, इन दोनों का मल्टी होगा और फिर उसमें क्या होगा? 2 का मल्टी। तो दोस्त यहाँ करते क्या है, 7 गुणा 4 28, 28 दूनी 56। अब 56 में हम 4 को ऐड करेंगे, तो 56 में 4 को ऐड करेंगे तो यहाँ से आपका होगा 60। 60 के यहाँ पे 0 कैरी 6। इतना आप समझ गए होंगे। अब दोस्त, करते क्या है कि यहाँ पे a स्क्वायर है, अर्थात a स्क्वायर 4 के स्क्वायर 16, 16 में 6 को ऐड करेंगे, 16 4 20 और 2 22। कितना दोस्त? 22। हम कह सकते हैं कि 47 के स्क्वायर कितना होगा? 2209 होगा। आई होप आप इतना समझ रहे होंगे। अब दोस्त, करते क्या है,
हमें इस 47 में 47 का गुणा नहीं करना है, हम सीधे इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपकी कैलकुलेशन फास्ट है। जब दोस्त आप इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे इस फॉर्मूले को, तो आपको यह फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम कहें 7 के स्क्वायर 9, सॉरी 7 के स्क्वायर 49, 49 की 9 कैरी 4, फिर 7 चौके 28, 28 दूनी 56 और 56 4 60, 60 की 0 कैरी 6। अब 4 के स्क्वायर 16, 16 और 6 22। हो गए हैं दोस्त कितने जल्दी से। इसको सॉल्व करें। 8 के स्क्वायर 64, 64 की 4 कैरी 6, 8 5 40, 40 दूनी 80, 80 में 6 को ऐड करेंगे 86, 86 की 6 हासिल 8, 5 का 25, 25 8, 25 5 30 और 3 33, दोस्त कितना 3364। हो गया ना दोस्त, बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कोई और नंबर नहीं, जैसे दोस्त यहाँ पे कोई अदर नंबर है, हम यहाँ पे आपके लिए लिखें 36 का। अगर दोस्त यहाँ पे अगर हमें 36 के स्क्वायर निकालना है तो अब कैसे निकालेंगे। 6 के स्क्वायर 36, 36 की 6 हासिल 3, 6 ती 18, 18 दूनी 36, 36 में 3 को ऐड करो 39 की 9 हासिल 3, 3 का 9, 9 में 3 को ऐड करो 12, दोस्त 1296। आप यह किसी भी नंबर को आप इसी तरीके से स्क्वायर निकाल सकते हैं। आई होप आप यह समझ गए होंगे दोस्तों। 2-4 क्वेश्चन आपके लिए है, वो आए आप कितने जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, आइए देखते हैं दोस्तों। यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपकी अपनी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। हमें इन सब के स्क्वायर निकालना है दोस्तों। फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर है। फॉर्मूला है a + b का स्क्वायर बराबर a² + 2ab + का b स्क्वायर। हमें इसी फॉर्मूले से इन सब के स्क्वायर निकालना है। तो आइए दोस्त करते क्या हैं, यहाँ से b के स्क्वायर अर्थात b मानते हैं पीछे वाले को, a मानते हैं आगे वाले को। हम एक बार और लिख रहे हैं आपके लिए। तो यहाँ से a बराबर है आपका 1 और यहाँ से b बराबर है आपका 5। हमें करना क्या है, b² अर्थात 5 के स्क्वायर 25 होता, 25 के 5 लिखेंगे, हासिल आएगी 2 अर्थात कैरी 2। सॉरी दोस्त। अब यहाँ पे करते क्या है 2ab अर्थात 5 और 1 में दोनों गुणा करेंगे, फिर उसमें 2 का गुणा करेंगे अर्थात ab पहले कर रहे हैं तो 5 एकम 5। अब उसमें 2 का और गुणा करना है तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 10 में दोस्त कैरी 2 को ऐड करेंगे, 10 2 12, 12 की 2 कैरी 1। अब हमारा a के स्क्वायर अर्थात 1 के स्क्वायर 1 और कैरी 1, 1 को 1 2 अर्थात हम कह सकते हैं कि 15 के स्क्वायर होता है 225। इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 के स्क्वायर 25, 25 की 5 हासिल आई 2, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 कैरी 2 22, 22 का 2 कैरी 2। अब 2 का स्क्वायर 4, 4 और 2 6, दोस्त 25 के स्क्वायर होता है 625। अब यहाँ पे करते 29 के स्क्वायर। दोस्त 29 के स्क्वायर कैसे करेंगे, पहले 9 का स्क्वायर 9 गुणा 9 81, 81 के 1 कैरी 8, दोस्त कैरी यहाँ पे याद रखना 8। अब 9 दूनी 18, ए भी कर रहे हैं ना, तो 9 दूनी 18, 18 में 2 का गुणा और होगा तो 18 दूनी 36, 36 में हम क्या करेंगे 8 को ऐड 44, 44 के यहाँ पे होगा हमारा 4, हासिल आई फिर से 4। अब 2 के स्क्वायर 4 और 4 में 4 को ऐड करेंगे 8, तो हम कह सकते हैं कि 29 के स्क्वायर होता है 841। आई होप आप इतना समझ रहे होंगे। अब यहाँ पे करते हैं 23 के स्क्वायर। तो यहाँ पे 3 के स्क्वायर होता है 9, 2ab अर्थात 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 की 2 कैरी 1 और 2 दूनी 4 और 1 5, तो 529 होता है दोस्त 23 का स्क्वायर। आई होप आप इतना समझ रहे होंगे। अब दोस्त आप बहुत ही इजी तरीके से ये सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम कहें 24 स्क्वायर निकालना है तो 24 के स्क्वायर पहले 4 के स्क्वायर निकालेंगे, 4 के स्क्वायर 16, 16 की 6 हासिल 1 कैरी 1, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, क्योंकि 2 का हम गुणा इसीलिए कर रहे हैं, पहले इन दोनों का गुणा करेंगे, इन दोनों के गुणा में हमें 2 का गुणा ए वाला करना। तो यहाँ पे 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और 1 17, 17 की 7 हासिल 1 1, 2 दूनी 4 और 1 5, तो हम कह सकते हैं कि 24 का स्क्वायर होता है 576। आई होप आप इतना समझ रहे होंगे। अब यहाँ से हम 26 के स्क्वायर निकालेंगे तो 6 के स्क्वायर 36, 36 की 6 हासिल आई 3, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 3 27, 27 का 7 हासिल आई 2, 2 दूनी 4, 4 और 2 6,
तो 676 क्या होता है दोस्त, 26 का स्क्वायर होता है। अब 68 के स्क्वायर करेंगे तो 8 के स्क्वायर 64, 64 के यहाँ पे 4, हाथ से लाई 6, 8 48, 48 दूनी दोस्त 48 गुणा 2 करेंगे, 48 दूनी दोस्त 96 होता है। अब 96 हम क्या करते हैं, 6 को ऐड करते हैं तो हमें 102 मिलता है। 102 को दोस्त यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। कैरी यहाँ पे आई 10 और 6 का स्क्वायर 36 और 36 में 10 को ऐड करेंगे तो दोस्त यहाँ पे होता है 46। दोस्त 68 का स्क्वायर होता है 4624। आई होप आप इतना समझ रहे होंगे। यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन बता दोस्त, यहाँ से लास्ट क्वेश्चन है 41 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब यहाँ पे इन दोनों का गुणा और 2 के स्क्वायर, क्योंकि 2a भी होता है तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 8 के यहाँ पे हम दोस्त यहाँ पे 8 लिख देंगे। अब 4 के स्क्वायर 16। बहुत ही इजी तरीके से हम दोस्त इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। आई होप आपको यह छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, बहुत पसंद आया होगा दोस्त। इसी छोटे से फॉर्मूले से, आपके पुराने वाले फॉर्मूले से हम किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। दोस्त आप कह सकते हैं कि यह 2 अंकीय संख्या है, क्या हम 3 अंकीय संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं? तो दोस्त हाँ, आप किसी भी 3 अंकीय या 4 अंकीय संख्या का स्क्वायर भी इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। आइए उन क्वेश्चन को वो देखते हैं। दोस्तों यहाँ से आप 3 अंकीय संख्या देख रहे हैं, हम इन 3 अंकीय संख्या को उसी फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। हाँ दोस्त, उसी फॉर्मूले से ये हमारी 3 अंकीय संख्या का स्क्वायर निकल के आ जाएगा। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है 102, तो दोस्त हमारा फॉर्मूला वही है, कोई चेंजिंग नहीं है। उसी तरीके से हमें सॉल्व करना, अर्थात हम कहें a + b का स्क्वायर बराबर a² + 2ab + का b स्क्वायर। हमने पहले बताया था इस फॉर्मूले को आप पीछे से सॉल्व करेंगे तो दोस्त यहाँ पे हमारा b स्क्वायर, हम यहाँ पे करते क्या है, 2 अंकी जो संख्या उसको मान लेते हैं a और बाद की संख्या को b मान लेते हैं। ऐसे यहाँ पे करेंगे, इसको a मान लेंगे 10 को, ये इसको मान लेंगे b, 11 को मान लेंगे a दोस्त और 5 को मान लेंगे b, 20 को मान लेंगे a यहाँ से और 5 को मान लेंगे b। यहाँ से आप कर सकते हैं 31 को मान लेंगे a और यहाँ b को मान लेंगे 5, 50 को मान लेंगे दोस्त यहाँ से a और 5 को मान लेंगे b। बस दोस्त आपको करना क्या है, उसी फॉर्मूले में इन सबको सॉल्व करना है। तो यहाँ से हमारा b स्क्वायर अर्थात 2 के स्क्वायर 4 आ गया। 2ab अर्थात हम कहें a और b में दोनों को गुणा, a और b का आपस में गुणा कर देते हैं और उसमें 2 का गुणा करेंगे, अर्थात 10 दूनी 20 और 20 दूनी 40, 40 का दोस्त 0, यहाँ से हासिल हमारी 4 हो गई। अब 10 के स्क्वायर 100 और 100 में 4 को ऐड करेंगे तो हमारा आ गया 104। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारा जो 102 का फॉर्मूला है, 102 का स्क्वायर होता है वह होता है 10,404। आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ से अगला क्वेश्चन समझेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा दोस्त। यहाँ से हमारा है 105, तो 105 का हमें स्क्वायर निकालना, तो पहले 5 के स्क्वायर होगा 25, 25 के यहाँ पे 5 लिखेंगे, कैरी आई 2 यहाँ से। अब यहाँ पे 10 गुणा 5 50, 50 दूनी 100 और 100 में 2 को ऐड करेंगे तो यहाँ से 102, 102 का दोस्त यहाँ पे 2, हाँ से लाएंगे हमारे यहाँ 10। अब 10 के स्क्वायर 100 और 100 में 10 को ऐड करेंगे तो हमारा 110। तो हम कह सकते हैं कि 105 के स्क्वायर होता है 11,025। यहाँ से अगली संख्या है 115, हमें 115 का स्क्वायर निकालना, तो यहाँ से 5 के स्क्वायर होगा 25, 25 का 5 कैरी 2। अब 11 गुणा 5 55, 55 गुणा 2 110, 110 में हम 2 को ऐड करेंगे तो 112, 112 के यहाँ पे 2 लिखेंगे, हाँ से लाएंगे हमारे यहाँ पे 11। अब 11 11 121, अब यहाँ पे हम 121 करेंगे 11 में ऐड, तो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, तो हमारा आ गया 132। हम कह सकते हैं कि 115 का जो स्क्वायर होता है वह होता है 13,225। यहाँ से दोस्त हमारा 205 है, हमें 205 के स्क्वायर निकालना है, तो पहले 5 के स्क्वायर 25, 25 का 5 हाँ से लाइट 2। अब मैं 20 25 100 और 100 गुणा 2 200 और 200 में 2 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 202, 202 के यहाँ पे 2 लिखेंगे दोस्त, हमारी आई हासिल 20। अब 20 के स्क्वायर होता है 400, 400 में 20 को ऐड करेंगे तो हमारा होगा 420। हम कह सकते हैं कि 205 के स्क्वायर होता है 42,025। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब दोस्त हमें करना क्या है, 5वां और 6वां क्वेश्चन ये आपके लिए है, आपके लिए चैलेंज है। आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं कि 315 के स्क्वायर कितना होता है और 505 के स्क्वायर कितना होता है।
ये आपके लिए क्वेश्चन है। आप जल्दी से इस क्वेश्चन को कितने जल्दी सॉल्व कर सकते हैं ये आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं दोस्त। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो दोस्त इसको ज़रूर लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल वन डे एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हम इसी तरह की मोस्ट वीडियो लेकर आते हैं। और आपने अगर हमारे पिछले वीडियोज को देखा है तो दोस्त आप प्रत्येक क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हें देखते हुए, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो हम क्वेश्चन लेकर आते हैं वह क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यह तो दोस्त आपके लिए एक नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो आपको आनी ही चाहिए। अगर आपको मैथ सीखनी है तो दोस्त यह स्क्वायर रूट कंपलसरी है। तो दोस्त हम अगली वीडियो में आपके लिए वर्गमूल को कितनी इजी तरीके से सॉल्व करें ज़रूर लेकर आएंगे। उससे पहले दोस्त आपको ये दोनों क्वेश्चन 5वां और 6वां आप हमें कमेंट कर इसका आंसर ज़रूर बताएं। और दोस्त अभी तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।